करने की बात है। इसके लिए भी जब हम पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बार में कोषाध्यक्ष थे, हमारे अध्यक्ष श्री पीएन सिंह थे, सबको बंटवा दूं फिर सबको। सर, आज अधिवक्ता जन सेवा संस्था द्वारा अपना विचार, अपना सुझाव, हमारा संकल्प संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसका क्या? मैं अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष निर्देशक अजीत कुमार एडवोकेट ने संस्थान के तरफ से सिर्फ अधिवक्ताओं के हित के लिए हमने 9 सूत्रीय मांगों पर अपना विचार और समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का सुझाव और उनके सुझाव पर अपना संकल्प करने का विचार किया है। और जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उसमें मैं संक्षिप्त से बताना चाहता हूं कि पहला, अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एडवोकेट एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। दूसरा जो है, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए 5 लाख कैशलेस आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराई दिया जाए और समस्त बार एसोसिएशन के चयनित पदाधिकारी मिल करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रेसिडेंट पर विचार करें। चौथा, ला ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ला ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाई जाए ताकि हमारे अधिवक्ता एमएलसी बन करके अधिवक्ताओं के बारे में सोचें। तो 1952 से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन ला ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात कि हमने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 2 वर्ष तक उनको 5,000 रुपया दिया जाए ताकि अपना लाइब्रेरी मेंटेन कर सकें और रह सकें। हमारे नए मॉडल हिसाब से एक बार 1 साल चुनाव में चयनित होने के बाद वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उसी तरह से बार काउंसिल में 5 वर्ष के चुनाव लड़ने के बाद उनको भी अंतराल के बाद वो चुनाव लड़े, ये व्यवस्था की जाए। और हमने वृद्धाओं के बारे में सोचा है कि जिनकी उम्र 70 साल की हो गई है, 40 वर्ष के कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर वकालत नहीं कर रहे हैं तो उनको 35,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाए। कहाँ से यहाँ फिलहाल समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। सेंट्रल बार, अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, स्टेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन, सेल्फ टेक्स बार एसोसिएशन, हर परिवार न्यायालय बार एसोसिएशन, जीएसटी बार एसोसिएशन, हर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे सामने हैं। मांगे हैं, इनका क्या ज्ञापन हम सरकार को भी दें, कुछ मांगे सरकार के पास है और कुछ मांगे बार काउंसिल के पास है। हम दोनों को करेंगे। और दूसरा, हमने कहा कि एक अधिवक्ता बजट भी होना चाहिए। अधिवक्ता की कोई बजट नहीं है प्रावधान, जैसे हर जगह बजट होता है, लेकिन सिर्फ अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। इस पर भी सरकार से मांग करूंगा। अधिवक्ता एक होकर के एक मंच पर आकर के एक साथ नारा लगाएंगे कि हम सब एक।